तो अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आप जानते हैं लगातार बीपीएससी को लेकर आप सबका कमेंट आ रहा था कि छात्र नेता दिलीप जी का इंटरव्यू लिया जाए। तो अभी इनसे पूछा जाएगा कि अब तक क्या हुआ, आयोग और सरकार के द्वारा इनके पास कोई सूचना आया या विद्यार्थियों को कोई सूचित किया गया। आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। जी धन्यवाद। आप लोग जो 29 को आंदोलन किए, क्योंकि आपका भी ये मंशा नहीं होता है और स्टूडेंट को भी समय नहीं है कि लगातार आंदोलन करें, लेकिन विद्यार्थी ये जरूर पूछ रहे हैं कि उस आंदोलन का क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, अब तक कुछ सूचना? देखिए अभी तक सरकार के तरफ से कुछ सकारात्मक पहल नहीं हुआ है और बड़ी समझिए सरकार ने असंवेदनशील रवैया अपनाया है। नीतीश कुमार जी ने, तेजस्वी यादव जी ने बिल्कुल असंवेदनशील रवैया अपनाया है और हम तो हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि सर छात्रों के प्रति आप संवेदनशीलता दिखाइए और नहीं तो फिर युवाओं का मोह आप लोगों से भंग हो जाएगा, तो फिर आप लोगों के दोबारा सत्ता में नहीं आ पाइएगा। आप तो नीतीश कुमार जी पर और युवा भी विश्वास करते हैं और खासकर तेजस्वी यादव जी जो है वह युवा चेहरा है, तो उन पर भी लगता है युवाओं का विश्वास रहता है। क्या अभी तक क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? देखिए अभी तक तो हम लोग भरोसा कर रहे थे और इसलिए हम हाथ जोड़कर बार बार विनती भी कर रहे थे कि आप स्टूडेंट्स के लिए कुछ कीजिए। जब नहीं किया गया तो भरोसा टूट गया ना। 72 घंटा का 72 घंटा से ज्यादा हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो अब हम लोग फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं, सड़क पे उतरने जा रहे हैं और ये करने के लिए, आंदोलन करने के लिए सरकार हमें मजबूर कर रही है। और सरकार का मतलब यहाँ नीतीश जी और तेजस्वी जी मजबूर कर रहे हैं और हमारा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि सरकार अगर हमारी बात को नहीं मानती है तो हम आंदोलन करेंगे, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करेंगे। और इसलिए हम लोग ने 7 दिसंबर बुधवार को पटना कॉलेज से 10 बजे से पैदल मार्च निकालने का फैसला किया है। एक बात बताइए, सरकार के द्वारा और आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आप लोग साक्ष्य दें, केवल चिल्लाने से नहीं। आप लोग साक्ष्य भी ले गए थे, तो फिर क्या हुआ था? साक्ष्य जब दिखाए, हम लोगों ने तो साक्ष्य दिखा दिया, मीडिया के सामने किताब दिखा दिया, किताब का पेज नंबर दिखा दिया, किताब का नाम बता दिया। अब इससे ज्यादा साक्ष्य क्या दें? अब बीपीएससी के तथाकथित जो एक्सपर्ट है वो बता दे कि उनके पास क्या साक्ष्य है, कौन सा साक्ष्य बता दे। या नहीं तो फिर नीतीश कुमार जी को अगर भरोसा नहीं है स्टूडेंट्स पे, उनको लगता है कि स्टूडेंट्स झूठ बोल रहे हैं लाखों स्टूडेंट्स, तो वो खुद शिक्षकों का एक पैनल गठित करें और वो जो पैनल डिसीजन दे गलत उत्तर पे, उसको हम लोग सही मान लेंगे, उसके बाद विरोध नहीं करेंगे। और हमारी जो सबसे प्रमुख मांग है वो है पीडीएफ में जो छेड़छाड़ हुई है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ हुई है, पेपर लीक हुआ, उसकी सीबीआई जांच हो। अमरिंदर कुमार और अन्य अधिकारी और कर्मचारी जो 3 साल से ज्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस में है, उनको पद से हटाया जाए, ई ऑप्शन को हटाया जाए। ये सभी हमारा डिमांड है। एक बात बताइए, बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप भी जानते हैं कि कोई भी पदाधिकारी 5 साल 4 साल नहीं रहते हैं एक जगह पे, लेकिन ये लोग कैसे जमे हुए हैं? कुछ ना कुछ तो समस्या होगा। देखिए यही तो दिखा रहा है ना कि बीपीएससी में जो है भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है, क्योंकि एक लॉबी काम कर रही है जिसमें बीपीएससी ऑफिस के अंदर के पदाधिकारी, कर्मचारी और बाहर के आईएएस आईपीएस और कई नेता शामिल है। तो जब तक ये लॉबी नहीं टूटेगा, जो आरसीपी सिंह के समय बना था लॉबी, जब तक वो लॉबी नहीं टूटेगा तब तक ये धांधली सेटिंग नहीं रुकेगा। इसलिए मैं बार बार ये सरकार से मांग कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अमरिंदर कुमार और जो भी पदाधिकारी या कर्मचारी 3 साल से ज्यादा समय से बीपीएससी ऑफिस के अंदर है, उनको आप पहले बाहर कीजिए ना, उनका ट्रांसफर कीजिए और जांच करवाइए। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग का ये कमेंट था कि दिलीप जी युवाओं से क्या उम्मीद कर रहे हैं, छात्र जो है उनसे आपका क्या उम्मीद है? देखिए छात्रों से हम यही उम्मीद करते हैं और अपील भी कर रहे हैं कि ये लड़ाई बिहार के भविष्य की लड़ाई है। ये सिर्फ 67वीं की लड़ाई नहीं, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, ये 67वीं की लड़ाई नहीं है। 64वीं में आप देखिए 14 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए थे, उस समय भी हमने आवाज उठाई थी, लेकिन उस समय छात्रों ने हमारा साथ नहीं दिया। अगर उस समय छात्रों ने साथ दिया होता तो आज 9 प्रश्न का उत्तर गलत नहीं दिया जाता। और अगर अभी हमारा साथ नहीं दीजिएगा तो आगे 68वीं में देख लीजिए 281 सीट है, सीट का 10 गुना रिजल्ट देना है। कितना रिजल्ट जाएगा? 3500 से ज्यादा रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। तो कितने लोग मेंस लिखिएगा, आप सोच लीजिए। तो एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, उसमें सेटिंग होगा, सभी लोग तो सेटिंग वाले पास करेंगे। तो इसलिए हम ये भी मांग कर रहे हैं कि पीटी का रिजल्ट अपीयरेंस का 10% दिया जाए या सीट का 30 गुना 30 गुना रिजल्ट दिया जाए। ये भी हमारी मांग है। 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाए, 68वीं में ई ऑप्शन हटाया जाए और एक शिफ्ट में एग्जाम हो, परसेंटाइल लागू नहीं, क्योंकि विज्ञापन में लिखा गया है कि संख्या के आधार पर 2 पाली में भी एग्जाम कराई जा सकती है। यानी कि इन्होंने मन बना लिया है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे और परसेंटाइल लागू करेंगे। एक बात और आप बताइए, जो बच्चे लगातार ये उम्मीद करते हैं आपसे कि दिलीप जी हम लोग का साथ देंगे, आप साथ भी देते हैं, लेकिन आप उन बच्चों से जो बाहर के हैं, जो नहीं आ पाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करें? जो दिल्ली रहते हैं, इलाहाबाद रहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? देखिए सभी से अपील कर रहे हैं कि एक दिन आप एग्जाम देने 400-500 किलोमीटर दूर जाते हैं, तो कोई तो 1-1000 किलोमीटर भी जाते हैं, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बाहर कहीं चेन्नई रहते हैं, तो उनका तो बहुत डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन जब उस एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, आप एग्जाम दे दिए, एग्जाम देने का मतलब आपका क्या था? नौकरी लेना है।
न कि सिर्फ एग्जाम में अपियर हो जाना है। तो जब उस नौकरी में धांधली हो रही है, बहाली में धांधली हो रही है, उसको सुधारने के लिए, अगर सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, तो उसमें आपको निश्चित रूप से शारीरिक रूप से आना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है। जब तक आप भीड़ नहीं दिखाइएगा तो सरकार बात नहीं मानेगी। कई एक साल से आप छात्र के लिए लड़ते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे रहेगा कि जो छात्र के कोई नेतृत्व करता नहीं है, विधानसभा चले जाइए या लोकसभा चले जाइए, जब पहले हुआ करता था चुनाव तो उसमें युवाओं ज्यादा रहते थे, अभी वर्तमान समय में चले जाइए तो 2 से 3% है, और वो भी वैसे युवा हैं जिनके मम्मी पापा कभी ना कभी चुनाव लड़े। क्या ये भी एक कमी है? बिल्कुल कमी है। आज कोई भी पार्टी कहती है कि हम युवाओं को वो ये टिकट देंगे, लेकिन युवा की कौन युवा? जो मंत्री का बेटा बेटी है वो युवा। आप देख लीजिए एग्जाम्पल, जितना भी युवा है, चेहरा चाहे लड़की हो या लड़का, वो कोई जो विधायक बने हैं या मंत्री बने हैं, जिसको कुछ आता नहीं है, मंत्री बना दिया गया उसको नीतीश सरकार में, और वो पहले से किसी विधायक या मंत्री का बेटा रहा है, किसी बड़े राजनीतिक घराने से रहा है, उसी को बनाया जा रहा है। तो जो जमीन पे संघर्ष करने वाला युवा जब तक नहीं जाएगा विधानसभा में, विधान परिषद में, तब तक आपका मुद्दा विधानसभा विधान परिषद में नहीं उठ सकता है, क्योंकि जो राजा का बेटा है वही राजा बन रहा है, तो कैसे परिवर्तन आएगा? भविष्य में यदि मौका मिले तो आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये बात की बात है, बिहार के छात्र ये तय करेंगे कि दिलीप कुमार को क्या करना है, मेरी क्या भूमिका आगे होगी, ये हम तय नहीं करेंगे, ये बिहार के स्टूडेंट्स तय करेंगे कि हमें क्या करना है। जो बिहार के छात्र हमें कहेंगे हम उनके लिए करेंगे। अभी वो कह रहे हैं आंदोलन कीजिए, हम उनके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लगातार कमेंट आ रहा था कि छात्र नेता जाकर प्रतिनिधित्व हम लोग का करे तो हम लोग को अच्छा होगा, इसलिए मैं ये प्रश्न ये छात्र ही तय करेंगे, वही मैं बता रहा हूँ कि छात्र ही तय करेंगे, स्टूडेंट्स तय करेंगे कि आगे दिलीप कुमार क्या करे, वो किस भूमिका में हमको देखना चाहते हैं। अगर स्टूडेंट्स अभी हमें कह दे कि आप आंदोलन नहीं कीजिए, आप नौकरी कीजिए, कल से हम बीपीएससी की तैयारी में लग जाएंगे और अगला बीपीएससी हम निकाल के दिखा देंगे, मेरे में क्षमता है, हम जानते हैं क्या क्षमता है हमारे अंदर, हर कोई अपनी कैपेसिटी जानता है, मेरी उम्र भी अभी है कि हम बीपीएससी एग्जाम दे सकते हैं। देखिए, आप लोग के लिए ये हमेशा लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, बस केवल आप लोग इन पर विश्वास बनाए रखें। और एक बात बता दें, अभी आंदोलन का जो आप समय बता रहे थे, थोड़ा सा टाइमिंग और किस तारीख को होगा, किस दिन को होगा बता दें। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा बता दें। हाँ, मुद्दा कि मुद्दा हमारा है 67वीं बीपीएससी पीटी के रिजल्ट में जो धांधली हुई, ओएमआर सीट में छेड़छाड़, पीडीएफ में छेड़छाड़ और पेपर लीक जो उसकी सीबीआई जांच हो। रिजल्ट जो है अपीयरेंस का 10% या फिर सीट का 30 गुना दिया जाए, ई ऑप्शन को हटाया जाए। 68वीं बीपीएससी पीटी एक शिफ्ट में हो, परसेंटाइल लागू ना हो। 67वीं मेंस का डेट बढ़ाया जाए, और इसके अलावा जो 9 क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया उसको सुधार कर हर कैटेगरी में कम करके एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाए। और कुछ लोग 29 तारीख के आंदोलन में आए थे जिनका ये मांग था कि उम्र सीमा भी बढ़ाई जाए, तो हमने आमिर सुबहानी साहब के सामने ये मांग रखा था, उम्र सीमा बीपीएससी का बढ़ाना, और ये जितना भी चर्चा के सब डिमांड रखा। तो आगे भी आंदोलन में ये भी डिमांड रहेगा। और इन सब के अलावे बीएसएससी सीजीएल 3 सचिवालय सहायक में पारदर्शिता लाई जाए, दरोगा बहाली की वैकेंसी आए, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली में पारदर्शिता लाई, ये सारा मुद्दा शामिल रहेगा। इसलिए हम समस्त छात्रगणों से अपील कर रहे हैं, छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप चाहे बीपीएससी अभ्यर्थी हो, दरोगा अभ्यर्थी हो, सिपाही अभ्यर्थी या बीएसएससी अभ्यर्थी, सब लोग आइए, पूरे छात्र का मुद्दा है और ये छात्र आंदोलन होगा। आप सभी 7 दिसंबर बुधवार को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आ जाइए, वहां से हम लोग पैदल मार्च शांतिपूर्वक निकालेंगे। पैदल मार्च निकालेंगे। एक बात बताइए, आप दिलीप जी के बातों से सहमत हैं? जी हाँ, आप भी कुछ कहना चाहिए? जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी 72 घंटे का समय हम लोग को मिली थी, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस सरकार तरफ से नहीं आई। तो इसके लिए हम लोग अभी हम लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं, और 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग की रैली निकाली जाएगी, जिसमें मेन मुद्दा रहेगी 67 बीपीएससी की सीबीआई जांच। दूसरी मुद्दा रहेगी जो बिरकुंवर सिंह कॉलेज की जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, अभी तक उनकी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई। बिहार जो लोक सेवा आयोग में जो कर्मचारी जो है अभी तक इतना दिन है, उनकी अभी अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई। उसके बाद में 2 शिफ्ट एग्जाम 68वीं बीपीएससी को मतलब कराने की मांग हो रही है, तो उसमें हम लोग 1 शिफ्ट एग्जाम की मांग कर रहे हैं, परसेंटाइल हटाने की मांग कर रहे हैं, उम्र सीमा भी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, ओएमआर में छेड़छाड़ हुआ है उसकी जांच की हम लोग मांग कर रहे हैं, यही हमारी मांग है। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिलीप जी, आपका भी समय देने के लिए बहुत 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 बहुत